बड़ी बहन ने खुद को एक कोने में क्यों खड़ा कर लिया? 4 बहनों के इकलौते भाई की शादी की तैयारी चल रही थी। 4 बेटियों के बाद बेटा आया, इसलिए वह सबका बहुत लाडला था। सबको उसकी शादी की बड़ी इच्छाएं थी। आखिर 4 बेटियों को विदा करने के बाद घर में बहू आने वाली थी। चारों तरफ धूम मची हुई थी। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। घर के सभी लोगों के बीच रस्में हो रही थी। बड़ी बहन अभी तक भाग भाग कर सारा काम संभाले हुई थी, मगर अब नई बहू घर में आने वाली थी। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली थी। उसने अपने आप को एक कोने में खड़ा कर लिया। छोटी बहन आकर बोली, क्या बात है दीदी, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? देखो हम लोग मुंह दिखाई के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। सभी लोग आपको मुंह दिखाई के लिए बुला रहे हैं। आपने तो अभी तक नहीं बताया क्या देने वाली हो। ये देखो दीदी, अच्छी है ना? सबसे छोटी बहन ने बड़े उत्साह से अपनी तीनों बहनों के बीच सुंदर डिबिया में से सुनहरी चमकती झुमकियां निकाल कर बताते हुए कहा, सब होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लाई है। यही एक दूसरे को बता रही है। बड़ी दीदी का मन बहुत मायूस है। एक तो उनकी दुकान पहले ही अच्छी नहीं चल रही थी, फिर कोरोना ने जिंदा तो छोड़ दिया मगर कहीं का नहीं छोड़ा। जो थोड़ा रहा सहा था वो दुकान को फिर से शुरू करने में चला गया। कैसे बताती छोटों को कि अभी तो उसका आना ही बहुत बड़ी चुनौती था। अरे छोटी, तेरी तो बचपन से ही पसंद बहुत अच्छी रही है। बहुत सुंदर झुमकियां हैं। जरा मेरा तोहफा तो देखो, मैंने ये नाजुक सा मंगलसूत्र बनवाया है। तेरे जीजाजी और मैंने मिलकर पसंद किया है। मझली दीदी ने भी बड़ी खुशी खुशी अपनी गिफ्ट दिखाई। आजकल लंबी अंगूठी बहुत चल रही है, इसलिए वही बनवा ली। छुटके तू भी देख ले, तेरी दुल्हन को पसंद तो आ जाएगी ना? संजली बहन ने दूल्हा बने अपने भाई को छेड़ते हुए कहा। बड़ी दीदी अपने आप में सिमट गई। कुछ कहने के लिए मुंह खोलना ही चाह रही थी कि तभी अचानक छोटा भाई बीच में आ गया। अरे दीदी, आप यहाँ पर खड़ी हो, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। आपने गलती से ये मेरे कमरे में ही छोड़ दिया था। छोटी बहन ने पूछा, क्या है ये? अरे कुछ नहीं, लगता है हमारी दीदी को भूलने की आदत हो गई है। बड़ी दीदी अपना गिफ्ट सुबह मुझे दिखाने के लिए आई और वहीं पर भूल कर आ गई। उसके हाथ की सुनहरी डिबिया में 2 नाजुक सोने की चूड़ियां थी। अरे वाह दीदी, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तभी बहुत देर से खामोश खड़ी थी। बहुत सुंदर चूड़ियां है। फिर तीनों बहनें अगले कमरे में बज रही ढोलक पर थिरकने चली गई। छोटे, तू इतना बड़ा हो गया रे, तूने झूठ क्यों बोला? दीदी का गला रुंध गया था। दीदी, मैंने झूठ नहीं बोला। तुम्हें याद है, मेरी इंजीनियरिंग की फीस जमा करने के लिए तुमने अपनी दोनों चूड़ियां पापा को दे दी थी। तो ये तुम्हारी ही तो हुई ना, बस डिजाइन मेरी पसंद की है। छोटे, दीदी का स्वर भीगा हुआ था। और कुछ नहीं दीदी, बस तुम्हारा तुम्हें अर्पण किया है।